नमस्ते म्यूजिक लवर्स, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक म्यूजिशियन, एक बडिंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट, एक सिंगर, एक कंपोजर अपने आर्ट, अपनी क्राफ्ट को मोनेटाइज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी आर्ट से सर्वाइव करना। सब लोगों का ड्रीम ही यही होता है, लेकिन बहुत मुश्किल भी होता है। मैक्सिमम लोग तो पैसा कमा ही नहीं पाते और उससे पहले ही फील्ड से गिव अप कर देते हैं। तो क्या है रास्ते जिससे आप अपने म्यूजिक, अपनी कला से पैसा कमा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है देवांग तिवारी और इस चैनल पे हम बात करते हैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स में तब्दील करने की। कैसे आप बिजनेस स्किल्स को यूज कर सकते हैं अपनी कला को और बेहतर तरीके से दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए, ताकि आप एक ब्रोक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से थ्राइविंग सक्सेसफुल क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर बन सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि म्यूजिक की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्पिटिटिव भी है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैशन ऑलवेज, क्योंकि आप पैशन से पेट नहीं पाल सकते। आप दिल को खुश करते हो, लेकिन कब तक? एक समय आएगा ना जब आपको कुछ पैसे चाहिए अपने बिल पे करने के लिए, रिचार्ज कराने के लिए, घर में देने के लिए, तो यू नीड टू मेक मनी इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो तरीके हैं जिससे आप म्यूजिक से पैसा कमा सकते हैं। क्लासिक वे, अपना म्यूजिक बेच दो। आजकल म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी म्यूजिक अपलोड करना बहुत आसान हो गया, जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक। आप बस अपना गाना अपलोड कर सकते हैं और जितना भी वो स्ट्रीम होगा उसकी एक चुनिंदा राशि रॉयल्टीज के रूप में आपको दी जाएगी। इट्स मच सिमिलर टू हाउ यूट्यूब पेज देयर क्रिएटर्स आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हर प्ले पे इतना पैसा नहीं आएगा, बट अगर आप कमिटेड रहे, आपने अपने आप को प्रमोट अच्छे से किया, आपका काम पॉपुलर हुआ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल अमाउंट टू समथिंग, राइट। आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरह देखना है, ना कि एक अर्निंग की प्राइमरी सोर्स के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इवन बॉलीवुड के फेमस सिंगर्स जैसे अरिजीत सिंह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से उतना नहीं कमाते जितना वो लाइव कॉन्सर्ट और शोज से कमाते हैं। लेकिन लाइव कॉन्सर्ट और शोज में उनके लिए ऑडियंस आती कैसे? जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे लोग उनका गाना फ्री में अनलिमिटेड टाइम सुन पाते हैं। नेक्स्ट है द बियॉन्ड म्यूजिक स्ट्रैटेजी। स्ट्रीमिंग से जितना भी पैसा आए, उसके अलावा आप यूट्यूब पे मोनेटाइज कर सकते हैं अपने खुद के कवर्स बना के, ओरिजिनल सॉन्ग्स डाल के। ओवरऑल अगर आपका म्यूजिक लोगों ने पसंद किया तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, यूट्यूब उस पे ऐड चला पाएगा और उसकी वजह से वो आपको भी उसका हिस्सा देगा। इसके अलावा आप लोगों को सिखा के भी मोनेटाइज कर सकते हैं। लेट्स से यू आर अ सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड यू लव प्लेइंग गिटार, देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ इनकम फॉर यू बाय टीचिंग गिटार टू एस्पायरिंग लर्नर्स। इट कुड बी एन ऑनलाइन सेशन, और टेक्नोलॉजी ने आज ये काम इतना इजी कर दिया है कि जूम क्लास हो या कुछ भी, आप कहीं से भी बैठे किसी को भी पढ़ा सकते हैं। सो एवेन्यूज बहुत सारे हैं, आपको क्रिएटिव होना है कि आप कैसे हो सकते हैं। फिर आती है मर्चेंडाइजिंग मार्केटिंग, यानी कि टी शर्ट्स, मग्स, एसेसरीज, बैग्स, हुडीज, कुछ भी जो आपकी ब्रांड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट करता हो और आपको उसको एक प्रोडक्ट के साथ टाई करना है जो आपके फैंस जरूर खरीदेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप भी किसी रीसेलर के साथ टाई अप कर लें, ड्रॉप शिपिंग मॉडल, या बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पे आप बल्क में होलसेल रेट पे लोगों से खरीद सकते हैं एंड आप एक प्रॉफिट बना सकते हैं उससे भी। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स टू कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स। अब आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन का जमाना है दोस्त। अपने टैलेंट को, अपने म्यूजिक को नई ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे आर्टिस्ट की ऑडियंस तक आप स्वैप कर सकते हैं। ये आजकल बहुत क्रिएटर्स में भी पॉपुलर है। आपने देखा होगा काफी सारे क्रिएटर्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी एक दूसरे के चैनल्स पे जाके कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर नीश के चैनल की एक अपनी ऑडियंस है और दूसरे की अपनी, लेकिन जब दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो इनकी ऑडियंस इससे एक्सपोज हो जाती है और इनकी ऑडियंस को ये एक्सपोजर मिल जाता है और दोनों के ही कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं अगर कंटेंट प्रोवाइडेड अच्छा है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करती है। सिमिलरली आप भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट वाले म्यूजिशियन या आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके कुछ नया इंडी पॉप इंटरेस्टिंग काम निकाल सकते हैं जो शायद आपको और डिस्कवरी फेज में मदद करे और आपको और एक्सपोजर दिलाए। फिर आता है लाइव परफॉर्मेंसेस। कितना भी सुन लो ऑनलाइन, कितना भी सुन लो बड़े बड़े बोस के स्पीकर्स में, लेकिन जो बात लाइव परफॉर्मेंस में आती है उसकी ना बात ही कुछ और है, वो मैजिक फील ही कुछ और है। लोग दूसरी कंट्रीज जाते हैं टुमारोलैंड जैसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स अटेंड करने के लिए, जिसमें उनके लाखों रुपए खर्चा होते हैं जस्ट फॉर दैट एक्सपीरियंस ऑफ 1-2 days ऑफ नॉन स्टॉप EDM, ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी म्यूजिक व्हिच इज पॉपुलर एंड रेलेवेंट इन द टाइम, क्योंकि वो कोई ना कोई एक नीड सेटिस्फाई कर रहा है उनकी। गाने तो हम और आप, कोई भी आम इंसान किसी भी गांव में बैठ के भी एड शेरिन से लेके माइकल जैक्सन से लेके दुनिया के किसी भी सितारे का सुन सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट आज के जमाने में। लेकिन लाइव की बात कुछ और है और इसी में फैंस खुले दिल से पैसा खर्चा करते हैं और म्यूजिशियंस पैसा बनाते हैं। अंत में दोस्तों अगर मैं कहूँ तो म्यूजिक
बस कोई काम नहीं है, वो एक फीलिंग है, एक सादगी है। म्यूजिक आपको लिटरली दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ऐसे कितने मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जिसको हम बस कान में म्यूजिक लगा के ही अपने आप में महसूस करते रहते हैं। चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो प्यार होना हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे हमें खुशी सेलिब्रेट करनी हो। इमेजिन करिए अगर म्यूजिक ही नहीं होता हमारी जिंदगी में तो लाइफ कितनी बोरिंग सी हो जाती। गाड़ी चलाते सिर्फ हॉर्न की आवाज सुनाई देती, कोई अंताक्षरी जैसा खेल ही नहीं होता, तो लाइट चली जाने पे हम किसके साथ क्या खेलते। उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडियाज, ये पॉइंटर्स अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी और सुझाव आपका हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट में शेयर कीजिएगा। आज के लिए विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले हफ्ते। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सब तब तक मचाते रहो।